वाजपेयी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, ये फरमाइएगा कि एक तो आपने चीफ इलेक्शन कमीशनर से कहा है कि आप अपना कंडक्ट जो है वो गैर सियासी कर लें। आप ये समझते हैं कि वाकई सियासी हैं और आपका जो रद्द अमल है वो जस्टिफाइड है? देखिए, पहली बात ये होती है कि सियासी से मुराद क्या है। अगर इलेक्शन कमीशन का जो इदारा है वो मीडिया के जरिए हुकूमत से बात करेगा तो जाहिर है कि मीडिया के ऊपर ही जवाब आएगा ना। अगर आप पहले जरा पिछले दिनों चले जाएं, कुछ अर्सा पहले चले जाएं, जो सोशल मीडिया के ऊपर इलेक्शन कमीशन के अपने पेज के ऊपर जिस तरीके से मजाक उड़ाया गया हुकूमत की तजवीज का, उसके बाद वफाकी काबीना का इजलास हुआ। वफाकी काबीना ने अपने इजलास में ये मुतालबा किया है कि अगर इलेक्शन कमीशन की ये वेबसाइट के ऊपर ये पोस्ट लगी है तो उसको एक तो रिमूव किया जाए और दूसरा तहकीकात की जाए कि ये पोस्ट कैसे लगी है। उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसके बाद ये जो ऑब्जेक्शन हैं ये भी मीडिया के जरिए जो है वो आए। आप प्रेसिडेंट साहब की जो आपके प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की जो कमेटी है उसका बाइकआउट आपने किया, उसका भी आपने मीडिया में दिया। उसके बाद आपने ये ऑब्जेक्शन दिए, ये भी आपने मीडिया में दिए। तो सवाल ये है कि जब आप मीडिया में ऑब्जेक्शन देंगे, बात करेंगे, तो फिर जवाब भी तो मीडिया में। अच्छा, लेकिन सर ये जो आजम स्वाति साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को जला देना चाहिए और ये इन्होंने पैसे पकड़े हुए हैं और ये अपोजिशन की सपोर्ट कर रहे हैं, और आपकी तरफ से ये जो रद्द अमल आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठ के कि उनको चाहिए कि ओहदा छोड़ के वो सियासत में आए, तो आप ये समझते कि ठीक है, ये होना चाहिए, वुज़रा को कहना चाहिए था ये? देखिए, पहली बात तो ये है ना, मैं दोबारा अपनी बात कर लूं। इशू ये है कि इलेक्शन कमीशन को मीडिया के जरिए हुकूमत से बात नहीं करनी चाहिए ताकि हुकूमत हम देखिए, हम एक सियासी पार्टी है ना, हम एक सियासी हुकूमत है, और अगर मीडिया के जरिए आप हुकूमत के ऊपर कोई शख्स अगर अटैक करेगा तो उसको जवाब देना पड़ेगा ना, हुकूमत को मजबूर हो जाए। लेकिन सर देखिए, इशू तो कमेटी के अंदर था ना सर, स्टैंडिंग कमेटी के अंदर था जहां से वॉकआउट कर गए उनके नुमाइंदे, तो बेसिकली तो वो इशू है। और फिर वहां पे आजम स्वाति साहब ने जो कुछ कहा, फिर आपने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उसका रद्द अमल है ये, बाकी चीजों का नहीं। अगर आप उस दिन ये रद्द अमल देते कि ये इन्होंने गलत मटीरियल लगाया अपनी वेबसाइट पे, फिर तो ठीक था, लेकिन ये स्टैंडिंग कमेटी से इशू उठा है सारा। नहीं तो सब प्रॉब्लम ये नहीं है। ये बात तो वो बंदा करे ना जिसने जिंदगी में पहली बार प्रोग्राम कर रहा हूं। आप तो कॉन्टिन्यूस प्रोग्राम कर रहे हैं और आपके सामने है, एक दिन में वाकया नहीं होता हादसा। वो कहते हैं ना, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। हादसे के लिए जो माहौल बनाया गया, जो पिछले सारे इवेंट्स बनाए गए, वो भी तो आप एवेल्युएट करेंगे ना। और उसके बाद आज भी जो प्रेस रिलीज जारी की गई कि हम कंटेम्प्ट नोटिस इशू कर रहे हैं। ठीक है, वैसे आप इलेक्शन कमिश्नर को या इलेक्शन कमीशन को बाइस्ड समझते हैं? आप समझते हैं कि वो बाइस्ड है और ऑब्जेक्टिविटी खो चुका है? देखिए, बात यह है कि इसके लिए आपको वो सारे इवेंट्स देखने पड़ेंगे ना जो हुए असूली तौर के ऊपर। आज भी मुझे आप इससे पहले मुझे एक मिसाल को कोट कर दें दुनिया में जहां इलेक्शन कमीशन एक प्रेस रिलीज जारी करे और कहे कि हम ये कंटेम्प्ट नोटिस इशू कर रहे हैं। लेकिन वाजपेयी साहब, ये आज तक किसी नैब या एहतसाब के दायरे ने नहीं किया सर। वो चेयरमैन साहब प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं हर बार, आपने कभी कोई एतराज नहीं किया। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर बेशुमार इदारे हैं जो प्रेस रिलीज भी जारी करते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, अदालत की तरफ से भी आते हैं, इस टाइप के जो ख्यालात का इजहार किया जाता है। तो आपने वहां पर एतराज नहीं किया, सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर क्यों? अच्छा, पहली बात तो यह है कि ये बात तो आपकी दुरुस्त नहीं है। मैंने नहीं देखा कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स जो हैं वो किसी सियासी जमात के खिलाफ प्रेस रिलीज के जरिए आए हों। अगर कोई सर बड़ी प्रेस रिलीज है, बहुत प्रेस रिलीज है। अगर है कोई तो वो आप सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से और ये अपने प्रोग्राम में रखिए, और जिनके खिलाफ हुए सर आसिफ सईद खोसा साहब ने इमरान खान साहब को जवाब दिया था मीडिया पे, आपको याद नहीं शायद सर। और साकिब निसार साहब के दौर में साकिब निसार साहब बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, प्रेस टॉक कर लेते थे सर। मैं आपसे 100% एग्री हूं। फिर जब जब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की उसका जवाब नहीं आया। अभी तक साकिब निसार साहब की बातों का जवाब PMLN नहीं दे रही। अभी तक जिन जिन के ऊपर होता है वो जवाब नहीं दे रहे होते। अच्छा, वैसे आप गवर्नमेंट के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक्सेप्टेबल नहीं, अब नो मोर? देखिए, बात यह है कि मैं तो जाती तौर के ऊपर तो मैं समझता हूँ कि जो इलेक्शन कमीशन है या उनको अपने आईनी रोल की तरफ वापस जाना चाहिए। अभी तो खैर वो मुकम्मल नहीं है इदारा, जब 2 मेंबरान मुकम्मल होंगे तो फिर इलेक्शन कमीशन बनेगा। अभी तो इलेक्शन कमीशन मुकम्मल नहीं है,
लेकिन मेरी नजर में इलेक्शन कमीशन को बहरहाल प्रेस रिलीजेस के फजा से बाहर निकलना चाहिए और अपने आप को एक कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे के तौर पे कंडक्ट करना चाहिए। तो आप जो आपने इल्जामात लगाए आप उस पर स्टैंड करते हैं, आप ये कहते हैं कि आपने जितने इल्जामात लगाए वो ठीक थे, दुरुस्त है? लेकिन हमने तो कोई इल्जाम नहीं लगाया, हमने तो कोई बात ही नहीं की, इल्जाम नहीं लगाया। जो बात की है वो जब नोटिस आएगा उसका जवाब जो है वो जाहिर है कि हम दे देंगे। और दूसरी बात यह है कि मैं तो कोई बात अपनी तरफ से तो नहीं करता। आई रिप्रेजेंट फेडरल कैबिनेट, आई रिप्रेजेंट वफाकी हुकूमत। तो जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है जो हमने दिया है वो वफाकी हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू है और उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन का अगर कोई एतराज है, क्या वो अभी तो देखना पड़ेगा कि जब तक वो मुकम्मल नहीं होता क्या वो नोटिस इशू कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और जब मुकम्मल होंगे नोटिस इशू करेंगे तो वो उस वक्त देख लेंगे। बट मेरे ख्याल में अच्छा, आपसे आखिरी सवाल चाहिए सर, ये फरमाइएगा कि ये जो आपने कहा है कि इलेक्शन कमीशन को अपना कंडक्ट गैर सियासी करना चाहिए, तो आप दोबारा फिर आपसे सवाल कर रहा हूं कि आप इस इलेक्शन कमीशन को सियासी समझते हैं? अभी तक जो कंडक्ट है, कुछ इवेंट्स जो हुए उस सोशल मीडिया पोस्ट से लेके प्रेस रिलीज तक, ये पॉलिटिकल इंसिडेंट्स है और इससे एतराज करने की जरूरत। ठीक होगा। और काबीना ने आज कोई फैसला किया इनके बारे में, इलेक्शन कमिश्नर के बारे में, कि अब हम इनको बर्दाश्त नहीं करेंगे? नहीं, ऐसा इस तरह देखिए, वफाकी काबीना इस तरह बर्दाश्त नहीं करेंगे या ये करेंगे इस तरह से तो नहीं करती। लेकिन हमने पहले ही जो सोशल मीडिया के ऊपर जो पोस्ट आई थी उसके ऊपर पूरी जो है वो कहा था कि इसको इस तरह से लिया जाए। और अभी जो भी इलेक्शन कमीशन है, हमारी ख्वाहिश यही है कि इसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट के ज़िम्मन में लाया जाए और इसको एक हम जो है वो मीडिया का खिलवाड़ ना बनाए। आप वैसे जिम्मेदार चीफ इलेक्शन कमीशनर को समझते हैं या सारे जितने भी मेंबर्स हैं सबको, पूरे इन टोटलिटी जो इलेक्शन कमीशन है वो आप समझते हैं सियासी है? नहीं, इलेक्शन कमीशन को में ज्यादा जो अभी तक रोल आ रहा है वो तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ही आ रहा है। और हमारा ये ख्याल है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को जरूरत है कि वो अपना जो रोल है उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनली कंडक्ट करें। बिल्कुल ठीक। चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मियां जी साहब, आपने गुफ्तगू सुन ली फवाद चौधरी साहब की, बेसिकली क्या रीड कर रहे हैं आप इसका? मैं तो समझता हूँ कि वक्त का ज़िया है इनसे सवाल करना, वो इस वजह से कि आप देखें कि चीफ इलेक्शन कमीशन जो कश्मीर के थे उन्होंने एक वजीर पर पाबंदी लगाई और इनके प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो उसको साथ बिठा के उसी कश्मीर लेकर चले गए। आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट ने बल्दियाती इंतखाबात, वो जो पंजाब के इन्होंने मुअत्तल किए थे अदारे, उसको बहाल किया। 6 माह हो गए, आज तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। और आज जो हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान के चीफ इलेक्शन कमीशन की, तो वो बात करने से पहले मैं आपको ये ज़रूर अर्ज़ करना चाहता हूँ कि सदर पाकिस्तान जो आज हैं उनकी मौजूदगी में जो गुफ्तगू हुई है मुझे उस पर ज़्यादा एतराज़ है। ठीक है। और एतराज़ इसलिए ज़्यादा है कि आपके को राब्ते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर से? ये कहा जा रहा है कि वो आपके साथ मिले हुए हैं। इसी तरह के राब्ते हैं जिस तरह नैब के चेयरमैन से हैं कि आप जिस तरह स्पोक्समैन पूरी हुकूमत बनी है उनकी, और उनकी तरफ से आपने सही कहा कि अदारों की तरफ से प्रेस रिलीज आते हैं और बिल्कुल ये डिफेंड कर रहे होते हैं। और आज जो मैं बात कहना चाहता हूं कि भाई वो सदर पाकिस्तान जो आज के हैं उन्होंने मुबारक दी थी इमरान खान साहब को फोन कॉल पे कि जनाब पीटीवी पर हमला हो गया, मुबारक हो। ऑपोजिशन में यार एक सेकंड ना, वो पुरानी बात हो गई भाई। वो ज़हन, वो माइंडसेट चेंज नहीं होता। आज अगर फोन कॉल्स पे ना जाए सर, आपकी बड़ी फोन कॉल्स निकल अच्छा चले एक सेकंड, अगर आप उनका ज़हन चेंज नहीं हुआ तो आज उनकी मौजूदगी में जब चीफ इलेक्शन कमीशन को धमकाया जा रहा था, जब ये कहा जा रहा था कि पैसे वो उन्होंने लिए हैं, जब ये कहा जा रहा था कि आग लगा देंगे, क्या उस वक्त उनको इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए थी?